हो गया चेंज कि नहीं? ना बाहर। चलिए जी बताएं। तो देखिए आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 और पार्ट 1 वीडियो होगा। और आपका टॉपिक का नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। मतलब हमारे चैप्टर का नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि ये पूरा चैप्टर आप महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात करें कि इस अध्याय में आप 1915 से लेकर 1948 तक गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव में ये आएगा कि गांधीवादी चरण जो है कब से कब मनाया जाता है? 1919 से लेकर 1948 से। 1919 में क्या हुआ था भाई साहब? रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। इंडिया में क्या लागू हुआ था? रॉलेट एक्ट। ठीक है, क्या लागू था? मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। तो देखिए आपका है क्या कि मतलब गांधीवादी चरण भाई साहब 1919 से 1948 तक चलती है। अब गांधी जी के बारे में विशेषकर जान लेते हैं कि गांधी जी के बारे में क्या भाई साहब। सबसे पहली बात इनकी जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 का जी पोरबंदर में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। सुएज नहर भी कब खोला गया था? 1869 में। एक डाटा से आपको लिंक करना है दूसरे डाटा से। सुएज नहर भी कब खोला गया था? 1869 में। ये 2023 के क्लास 10th और 12 दोनों के एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लास 10 में सोशल के एग्जाम पूछा गया है और क्लास 12 के हिस्ट्री एग्जाम में। फिर आपका है क्या कि जो पोरबंदर की बात करते हैं, पोरबंदर कहाँ है? तो गुजरात के कठिवाड़ में है। कहाँ जी? गुजरात के कहाँ जी? कठिवाड़ में है। अब है क्या भाई साहब, मतलब ये पोरबंदर क्या था? तो कठिवाड़ का एक बंदरगाह था। क्या था जी? कठिवाड़ का एक बंदरगाह था, प्राचीन बंदरगाह। ठीक है, पुराना। अब इनके पिताजी कौन थे? तो करमचंद्र या काबा गांधी थे। कौन थे? करमचंद्र या क्या था जी? काबा गांधी थे। इसलिए इनका पूरा नाम जो है मोहनदास करमचंद्र गांधी है। और इनके भी पिता का नाम क्या था? तो उत्तम चंद गांधी था। क्या था? उत्तम चंद गांधी था। इनकी माता जी कौन थी? पुतलीबाई। मैं आपको एक और बात फैक्ट बता देता हूँ कि जो करमचंद गांधी थे इन्होंने 4 शादियां की, और चौथी जो बीवी थी वो थी पुतलीबाई। कौन थी जी? पुतलीबाई। ठीक है, अब इनके मतलब शादी हो गया वैसे करमचंद गांधी का। इनके पास इनके कितने मतलब भाई कितने थे? 2 थे। एक थे लक्ष्मीदास और एक थे कृष्णदास। और एक क्या थी? बहन भी थी। क्या थी? रौलिया। क्या थी? रौलिया बेन। ठीक है ना। एक बहन भी थी। कौन थी? रौलिया बेन। तो आपने अभी क्या देखा कि मतलब गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 में कहाँ हुआ था जी? पोरबंदर में। पोरबंदर के कठिवाड़ क्षेत्र में। पोरबंदर क्या है? एक प्राचीन बंदरगाह। फिर इनकी माता जी का नाम क्या, पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी, जिन्हें काबा गांधी भी कहा जाता था। माता जी का नाम था पुतलीबाई। फिर प्यार से इन्हें पिताजी, फादर और मदर, मतलब पिता मतलब ये करमचंद गांधी और पुतलीबाई प्यार से क्या बोलते थे? मोनिया। क्या जी? मोनिया। ये भी 2023 के आपके हिस्ट्री के एग्जाम में पूछा हुआ है सवाल कि गांधी जी को प्यार से क्या कहा जाता था? तो मोनिया जो है कहा जाता था। अब है क्या कि गांधी जी के बचपन में, या ये भी पूछता है गांधी जी के बचपन का नाम क्या था? तो मोनिया था। क्या था? मोनिया था। अब गांधी जी बचपन में भाई साहब क्या किया ये देखिए। तो गांधी जी है क्या शेख अपने मतलब मुस्लिम मित्र शेख मेहताब के साथ मांस भी खाया, धूम्रपान भी किया, वैश्यालय भी गए थे। अब है क्या इनकी जो है सगाई कब होती है? 1876 में। किसके साथ? कस्तूरबा गांधी के साथ। कस्तूरबा गांधी कौन थी? गोकुल दास की एक मतलब ये व्यापारी थे। ठीक है ना, व्यापारी था ना, गोकुल दास के पुत्र से। किसे थी? गोकुल दास क्या थी? पुत्री से। ये भी पोरबंदर के ही व्यापारी थे। कहाँ थे? पोरबंदर के क्या थे? व्यापारी। अब इनका विवाह कब होता है? 1883, यानी कि लगभग आप देखेंगे तो 13 साल की उम्र में। कितने साल के जी? 13 साल क्या जी उम्र में शादी हो जाती है। अब एक और बात, कस्तूरबा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो अप्रैल 1869 में। यानी कि अक्टूबर, अगर ध्यान दीजिए, अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या लिखिए? अप्रैल 1869 में। तो कौन बड़ा है भाई? बड़े गांधी जी बड़े हैं कि वो ये बड़ी हैं? अप्रैल के बाद अक्टूबर में आते। गांधी जी का 6 महीने क्या है जी? बड़े हैं। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लगभग 6 महीने क्या गांधी जी इनसे बड़े हैं। प्रश्न कभी आता है
अब इनके संतान कितने थे? गांधी जी के संतान जो है भाई साहब शादी वादी हो गया तो मतलब बच्चे होंगे, तो कितने संतान थे? 4। कौन कौन? हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। कौन थे? हरिलाल, मणिलाल, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। पहले 2 पुत्र जो थे वो इंडिया में जन्म हुआ था। पहले 2 पुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था। और बाद के जो 2 पुत्र हैं रामदास और देवदास, इनका जन्म जो है दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और जो आपके देवदास थे ये आपका स्थायी रूप से दक्षिण अफ्रीका में ही बस चुके हैं और आज भी इनके वंशज दक्षिण अफ्रीका में ही हैं। ठीक है। फिर आपका है क्या मतलब यहाँ पर बात यह रखना कि मतलब रामदास के एक पुत्र था कानू गांधी। क्या था जी? कानू गांधी। और कानू गांधी जो है ना आपका गांधी जी के प्रसिद्ध फोटोग्राफर था। क्या था जी? प्रसिद्ध फोटोग्राफर था। ठीक है। और इसके बाद आपका है क्या कि जो कानू गांधी जो है ना 1938 से लेकर गांधी जी की हत्या तक जो भी बातें हुई उन सभी को ये रिकॉर्ड करके रखे थे। ठीक है ना, मेन क्षणों को रिकॉर्ड किया था जो भी इंपॉर्टेंट क्षण होते हैं। फिर आपका है क्या सूट रिचर्ड एनबरो ने। कौन भाई? सूट रिचर्ड एनबरो ने क्या किया कि मतलब ये जितनी भी मतलब आपका कहानियां थी इन पर इसने क्या किया अपनी फिल्म गांधी में दिखाया है। मतलब गांधी जी के साथ क्या क्या हुआ, गांधी जी ने क्या किया है, ये बातें जो है आपको मतलब इसमें मिलेगी। तो सूट रिचर्ड एनबरो ने क्या किया? गांधी जी अपने फिल्म क्या दी? अपनी फिल्म गांधी में जो है दिखाया। तो गांधी एक फिल्म का नाम है जिसको किसने निकाला था? सूट रिचर्ड एनबरो ने। ठीक है ना, सूट रिचर्ड का जी एनबरो ने। अब आगे बात करते हैं मतलब ये आपको समझिए एक तरह का इंट्रोडक्शन था, परिचय था गांधी जी के। मतलब गांधी जी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म कब होती है? तो 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में होती है। पोरबंदर कहाँ पड़ता है? कटिहार का एक क्षेत्र है और पोरबंदर एक प्राचीन बंदरगाह था। फिर इनके पिताजी का नाम क्या था? क्या था जी? करमचंद गांधी या काबा गांधी। माता जी का नाम क्या था? पुतलीबाई। ये चौथी पुत्री मतलब करमचंद गांधी के। फिर इन्हें प्यार से क्या बोलते थे? मोनिया कहते थे। ये बचपन में मांस भी खाए थे, मतलब वैशाली भी गए थे। ठीक है, अपने मित्र शेख मेहताब के साथ। सगाई कब होती है? 1876 में। शादी कब होती है? 1883 में। 4 कितने पुत्र थे? तो 4 हरिलाल, मणिलाल और क्या जी? देवदास और रामदास थे। अब गांधी जी के विचार का प्रेरणा स्रोत, गांधी जी को किन से प्रेरणा मिला, किस से प्रेरणा मिला? तो देखो भाई इन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की। ठीक है ना, तो है क्या कि इन्होंने क्या किया मतलब स्टडी क्या किया कि ये देखो 1889 में क्या किया भाई साहब? गीता का अध्ययन किया। कहाँ किया जी? गीता का अध्ययन। 1889 में क्या किया जी? गीता का अध्ययन किया। और ये भी गीता का अध्ययन जानते हैं क्या? होटल में काम करते हुए इन्होंने गीता का अध्ययन किया था और सबसे पर इंग्लिश वर्जन अध्ययन किया था। जो इंग्लिश में गीता लिखी किताब आती है ना भाई, उसमें इन्होंने स्टडी किया था। ठीक, उसके बाद आपका है क्या कि 1894 में तुम्हारे हृदय में ईश्वर का राज्य है। तुम्हारे हृदय में क्या जी? ईश्वर का राज्य। ये किताब जो है पढ़ी। ये किताब किसकी थी भाई साहब? लियो टॉल्स्टॉय की। किसकी किताब थी? लियो टॉल्स्टॉय की। और ये कौन थे? रूसी विद्वान थे। आपसे पूछ लेता है कि तुम्हारे हृदय में ईश्वर का राज्य, यह किताब किसके द्वारा रचित है? तो किसके द्वारा? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा रचित है। लियो टॉल्स्टॉय कौन था भाई? रूसी विद्वान था। कौन था जी? रूसी विद्वान। अब है क्या? तुम्हारे हृदय में ईश्वर का राज है। इससे किस बात से ज्यादा ये प्रेरित हुए थे? इनको प्रेरणा मिला था तो पाप से घृणा करो ना, पाप से घृणा करो न कि पापियों से। ठीक है ना, बहुत ये सोचने वाले शब्द है कि पाप से घृणा करो न कि पापियों से। मतलब पाप करने से पहले घृणा कर लो, पापी होंगे ही नहीं। ठीक है, पाप से घृणा कर लीजिए। अब आपका है क्या कि इस विचार से प्रभावित हुए थे। फिर आपका है क्या कि वही एक मतलब आपका है क्या कि मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो विचार इनका आता है वो कहाँ से आता है? तो एक हेनरी डेविस थेरो की पुस्तक थी जिसका नाम क्या था? सिविल डिसओबीडियंस। क्या था? सिविल डिसओबीडियंस। ठीक है ना, सिविल डिसओबीडियंस। ये 4 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। सिविल डिसओबीडियंस। अब इसमें किस बात से प्रभावित हुए थे भाई साहब? ये कि वही सरकार अच्छी है जो सबसे कम दिनों तक शासन करती है। वही सरकार अच्छी है जो सबसे कम दिनों तक शासन करती है। फिर 1894 में ही इन्होंने बाइबल को भी पढ़ा। ठीक है, कुरान को भी पढ़ा।
बाइबल को भी पढ़ा, और इसमें एक विशेष अध्याय है पर्वत प्रवचन। क्या जी? पर्वत प्रवचन से इन्होंने क्या ये क्या हुए, प्रभावित हुए थे। अब है क्या पर्वत प्रवचन को इंग्लिश में क्या होते हैं, तो शेयरमन द क्या जी माउंटेन, शेयरमन द क्या जी माउंटेन। फिर 1904 में इन्होंने है क्या कि जॉन रस्किन की पुस्तक क्या जी इन अनटू दी लास्ट पढ़ी। क्या पढ़ रही जी? अनटू दिस क्या जी लास्ट। अब ये तो रहे बाल प्रेरणा के स्रोत, ठीक है ना, इनको मतलब मोटिवेट जो हुए इस सब की चीज की जानकारी मिली। अब देखिए गांधी जी के ब्रिटेन की यात्रा देखते हैं। गांधी जी ब्रिटेन जो है भाई क्यों जाते हैं, तो देखो ये आपका है क्या वकालत की डिग्री जो है 1888 में लंदन से करते हैं। कहां से करते हैं जी? लंदन से। फिर आपका है 1891 में सुनेंद्रा जी 1891 बैरिस्टर की परीक्षा में पास हो जाते हैं। 1891 क्या था जी? बैरिस्टर की जो पढ़ाई होती है कानून के, क्या था जी? पास हो जाते हैं। फिर जब भारत लौटते हैं तो इनकी माता की क्या हो जाती है? मृत्यु हो चुकी होती है पहले, ठीक है। और फिर इसके बाद अपने मतलब मृत्यु होने के बाद माता की कुछ दिन बाद क्या है कि राजकोट और बंबई में वकालत की प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, ठीक है। गांधी जी जब मतलब वहां से आते हैं तो, लेकिन इनमें इनका जो है ना उतना इंटरेस्ट जो है नहीं होता है, ठीक है। एक और बात आप याद रखना कि जो मतलब ये हरिलाल था ना भाई साहब, हरिलाल, तो गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई किए थे, तो हरिलाल का भी कहना था कि मैं भी विदेश जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई करूंगा। तो होता क्या है कि मतलब गांधी जी बोलते हैं कि अंग्रेजों की पढ़ाई जो है तुम्हारे इस आंदोलन में काम जो है नहीं आएगी, ठीक है। तो गांधी जी जब मना करते हैं, इनकार कर देते हैं, तो हरिलाल जो है गुस्सा होकर घर छोड़कर भाग जाते हैं, और आपका है क्या कि इस्लाम को मतलब है क्या दूसरे धर्म को जो है स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन फिर कुछ दिन बाद आर्य समाज में आ जाते हैं। अब आगे याद रखना कि है क्या कि मतलब दक्षिण अफ्रीका में जाने का प्रस्ताव, तो है क्या कि देखो 1893 में आपका है क्या अप्रैल में एसएस तिलस्ना जहाज से ये आपका है क्या मतलब भाई कहाँ जाते हैं? नटाल जाते हैं। मई के अंत में क्या जाते हैं? देखो अप्रैल में जहाज पे बैठते हैं, पानी वाला जहाज है, ठीक है ना, उड़ने वाला नहीं है, तो एक ही दिन में चल जाते हैं, ठीक है। तो है क्या मतलब तिलस्ना जहाज था भाई साहब, क्या अप्रैल में जाते हैं तिलस्ना जहाज से, और ये कहाँ पहुंचते हैं जी? नटाल। कहाँ पहुंचते जी? नटाल को जो है क्या था, तो आपका है क्या नटाल को आप डरबन भी बोलते हैं जी, डरबन। नटाल की बंदरगाह क्या था? डरबन था। उस समय में नटाल की बंदरगाह क्या था? डरबन था। क्या था जी? डरबन था, ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं, तो ये देखिए भाई साहब क्यों जाते हैं, ये वकील के एक पेशे से, ठीक है ना, तो मुकदमा लड़ने के लिए वहां पे जाते हैं। और मुकदमा जो भाई किसका था, तो एक फर्म था भाई साहब, उस फर्म का नाम था दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। क्या जी? दादा अब्दुल्ला एंड क्या जी कंपनी, यानी कि दादा अब्दुल्ला के आग्रह पर ये जो है दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। कब जाते हैं जी? 1893 में। ये बात याद है ना, ये पूछता है कि कब जाते हैं? 1893 में। और किसके आग्रह पर जाते हैं? दादा अब्दुल्ला के आग्रह पर। किससे जी? दादा अब्दुल्ला। होता है क्या कि इनके ही एक मित्र थे, ठीक है ना, जिनकी कंपनी में लगभग 4000 पाउंड का जो है ना मतलब जो टैक्स है वो लगा दिया था, तो उसी के लिए लड़ने जाते हैं, तो टैक्स ये जो है मतलब केस जीत भी जाते हैं, सफल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें है क्या कि जब मतलब एक बार इनके साथ कांड होता है भाई, क्या कांड होती है, तो मरिसबर्ग कांड होता है। क्या जी? मरिसबर्ग कांड। होता है क्या है कि इनके पास फर्स्ट एसी का प्रथम श्रेणी का टिकट होता है, ठीक है, फर्स्ट एसी का, ठीक है। और वो जो है डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे गाड़ी से, रेलगाड़ी से। कहाँ जा रहे थे? डरबन से। कहाँ जा रहे थे? प्रिटोरिया जा रहे थे ट्रेन से। फर्स्ट प्रथम श्रेणी का फर्स्ट टिकट था। तो इसके बाद जो गोरे लोग थे उन्होंने भेदभाव के कारण क्या किया, जो मरिसबर्ग स्टेशन था, जो आपका नटाल की राजधानी है मरिसबर्ग, ठीक है, तो यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या मतलब गोरे लोगों ने क्या किया, टांग कर इनको बाहर फेंक दिया। और उस समय जो है ना बहुत ठंड का दिन था, तो ये पूरा ठिठुरते हुए कांप रहे थे, और उन्होंने उसी समय प्रण लिया कि हमारे साथ ये मतलब चीजें घटना घट गई, मैं दूसरे के साथ नहीं होने दूंगा। और वहां पर आपका दक्षिण अफ्रीका में जो भी मजदूर थे उन सारे मजदूरों को जो है संघर्ष कर कर उन्हें आजाद जो है करवाया। जैसे कि आपको मतलब एक बनेगा गिरमिटिया मजदूर, ठीक है। तो गिरमिटिया मजदूर वैसे मजदूर होते हैं जिन्हें मतलब 5 साल के लिए 3 साल के लिए विदेश में लेकर जाया जाता है कि इतना पैसा देंगे, लेकिन उतना पैसा जो है नहीं देते थे, और फिर उसके बाद दूसरे लोग उस पर टैक्स भी लगा देते थे। उसी टैक्स को हटाने के लिए जो आपका है क्या कि मतलब गांधी जी ने जो है ये सारे जो है काम जो किए थे। एक डाटा आप याद कर लेना एक्स्ट्रा में, गिरमिटिया मजदूर जो है आपका कब ये ठीक किया गया, मतलब कब से कब तक आपका चलाया गया था।
तो 1917 में देखिए गिरमिटिया मजदूर का प्रथा एक और पूछता है, गिरमिटिया मजदूर की जो प्रथा है कब समाप्त होगी? 1917 में क्या हुआ? समाप्त हुआ पूर्ण रूप से।